बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम मैथ्स एकेडमी में 9th क्लास मैथ्स का सिंध बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है। चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज हमारा कंटिन्यू है। उसकी एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 हम कर चुके और इसके इंट्रोडक्शन लेक्चर्स भी मैंने बहुत डिटेल में दिए हैं आपको। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास सिंप्लीफाई। जी स्टूडेंट, सिंप्लीफाई क्या, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लाना है। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास 2 फ्रैक्शंस नजर आ रहे हैं और बीच में हमारे पास प्लस का साइन नजर आ रहा है। अब हमें मालूम है कि जब हम नंबर्स को हमने स्टडी किया है और जब नंबर्स आपके पास मौजूद होते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2/5, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, एंड 3/6। ओके, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है और आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस या माइनस पाया जाता है, तो हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं? हम एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेकर हम इसे सॉल्व करते हैं। और का तो लेना बहुत ही ईजी होता है कि आप इस तरीके से ले लेते होते हैं कि जैसे 5 और 6 का लेना है, 5 1 जार 5 और 6 का आ जाएगा 6 1 जार 6, या 6 को अगर आप ब्रेक करें तो 2 × 3 हो जाएगा कि 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। नंबर्स का तो आपको लेना बहुत इजी होता है, लेकिन जब आप करते हैं बात एक्सप्रेशंस की तो आप कैसे सॉल्व करते हैं इसे? हमने क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 2x - 2 एंड 2x + 2, ये दोनों ही हमारा एलसीएम में आ जाएगा। ओके, इसको दोनों को ही हम एलसीएम की फॉर्म में एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे का स्टेप, लेकिन अब जब बात आ जाती है एक्सप्रेशंस की तो आप इसे कैसे करेंगे? 2x - 2 फर्स्ट फ्रैक्शन को देखिए। फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है? 2x - 2। आपका जो एलसीएम का 2x - 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ओके, कैंसिल आउट हो गया, आपके पास रिमेनिंग क्या बच गया? 2x + 2, वो आपने लिखा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होगा इस डिनोमिनेटर के ऊपर वाले न्यूमरेटर से, और ऊपर क्या है आपके पास न्यूमरेटर में? 4x - 1। ओके, अब आपके पास आ गया प्लस का साइन। ठीक है, अब आप सेकंड फ्रैक्शन पर आ जाइए और सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को आप देखिए 2x + 2, 2x + 2 एंड 2x + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, आपके पास जब ये कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग क्या बचा आपके पास? 2x - 2, ये आप लिखेंगे 2x - 2। ओके, ये 2x - 2 आपका मल्टीप्लाई होगा इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से, और ऊपर न्यूमरेटर आपके पास क्या मौजूद है? 4x + 1। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपको बात समझ आई? सेकेंड स्टेप क्या है? आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। चले हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले इस 2x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2 4s are 8 एंड x और x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? x²। आपकी x की पावर 1 x की पावर 1 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब ये 2x मल्टीप्लाई होगा 1 से, लेकिन साइन आएगा माइनस का। क्यों आएगा? 2x के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। ओके, अब ये 2x मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो आपके पास क्या आया? 2x। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। हमारे पास 2 से पहले कौन सा साइन है? प्लस का, और 4 से पहले कौन सा साइन है? प्लस का, तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस का। प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 4s are 8। ठीक है, x वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 4x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, बात है साइन की, प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके, 2 1s are 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन कम ऑन द नेक्स्ट ब्रैकेट। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे होगा? पहले ये 2x 4x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 4x + 1 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, 2x जब 4x से मल्टीप्लाई हुआ 2 4s are 8। ठीक, x
और x मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास आंसर आया एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद आ गया आपके पास 2x मल्टीप्लाई होगा 1 से, साइन क्या है प्लस का, यहाँ पर भी प्लस है, इसके आगे 2 के आगे प्लस का साइन है, प्लस इंटू प्लस प्लस। 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास आंसर आया 2x। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 2 पे। अब 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, बात है साइन की, इसके आगे 2 के आगे माइनस का साइन है और 4 के आगे कौन सा साइन है प्लस का, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, 2 4x से मल्टीप्लाई हुआ, 2 4s are 8। ठीक है, x 2 मल्टीप्लाई होगा अब 1 से, लेकिन पहले हम इसके साइन को देख लेते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, 2 1s are 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स, ये 8 है। ओके, मैं इसको जरा सफाई इसके ऊपर लिख देती हूँ, लाइन आ गई इसके ऊपर। आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है 2x माइनस 2 एंड 2x प्लस 2। ठीक है, 8x स्क्वायर एज इट इज लिखा। अब सेम वेरिएबल क्या है हमारे पास, x एंड x, ये प्लस माइनस हो जाएंगे, 2 के आगे माइनस का साइन है, 8 के आगे प्लस का साइन है, माइनस इंटू प्लस माइनस। 8 में से 2 माइनस किया, आंसर आया 6x। और बड़े नंबर का साइन आएगा, बड़े नंबर का साइन क्या है आपके पास प्लस। ठीक है, और क्या है आपके पास -2। ठीक है, इसके बाद प्लस का साइन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट ब्रैकेट, क्या है आपके पास 8x स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास। और सेम वेरिएबल क्या है आपके पास x एंड x, इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे माइनस साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस। 8 में से 2 माइनस किया, आपके पास आंसर आया 6x। x वेरिएबल भी आएगा, बड़े नंबर का साइन माइनस। ओके, एंड में क्या है आपके पास -2, वो एज इट इज आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है 2x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2। ठीक है, 2x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2। ठीक है, अब हम इस दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। हमारे पास क्या है 8x स्क्वायर प्लस 6x एंड -2 प्लस का साइन बाहर है, अंदर ब्रैकेट्स के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप प्लस इंटू माइनस माइनस, अब यहाँ पर क्या है, इसका कोई साइन तो प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस। ओके, माइनस का साइन ब्रैकेट से बाहर हो तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस 6x एंड -2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 2 एंड 2x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि x स्क्वायर सेम वेरिएबल आ गए, इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, यानी 8 और 8 प्लस हो जाएगा। आप 8 x स्क्वायर को 6x में प्लस नहीं कर सकते, इसलिए कि आपको मैंने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया है ना मैंने, उसमें मैंने आपको समझाया कि सिर्फ लाइक टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, अनलाइक नहीं होती। अब x स्क्वायर और x जो है वो अनलाइक है, यानी इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसके ऊपर 1, इनकी पावर्स चेंज है, सेम पावर सेम वेरिएबल ऐड होंगे। ओके, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, 8 एंड 8 16x स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं सेम वेरिएबल यानी x पे, ये प्लस 6x और माइनस 6x तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, प्लस 6x और माइनस 6x ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा आपके पास -2 एंड -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 2 और 2 प्लस हुआ, क्या है आपके पास 4। ठीक है, साइन आया आपके पास माइनस। मैं इसको जरा यहाँ करके लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बहुत पढ़ा है। ठीक है, क्या किसके इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है, ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स अप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में। अगर आप 2x को a सपोज कर लें और 2 को b सपोज कर लें, तो ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो जाएगा, जो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 16x स्क्वायर माइनस 4 में से क्या कॉमन आ जाएगा 4। ये 4 आपका 4 के टेबल में तो आता ही है, क्या 4 के टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है, 4 4 are 16। ठीक है, अब अंदर हमारे पास क्या रह गया, 4 4 are 16 x स्क्वायर माइनस
4 1s are 4 डिवाइडेड बाय ये 2x का होल स्क्वायर है। इट मीन्स डैट ये स्क्वायर आपका 2 पर भी है, ये स्क्वायर आपका x पर भी है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 4 और x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, अब हम इसे मजीद सॉल्व करते हैं। आपके पास ऊपर क्या है 4 और ब्रैकेट में क्या है 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब 4x स्क्वायर माइनस 4 में से क्या हम 4 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इस वजह से हमने क्या कॉमन ले लिया 4 और हमारे पास 4 यहाँ पर बाहर आ गया। अंदर हमारे पास अब ब्रैकेट में क्या बचा x स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब 4 यहाँ से बाहर आ गया यानी तो अंदर क्या बचा हमारे पास 1। 4 1s are 1। ठीक है, फिर से इस स्टेप को मैं समझा देती हूँ। 4x स्क्वायर माइनस 4 में से हमने 4 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1। 4 के टेबल में 4 आता है, 4 1s are 4। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब ये है आपका बुक का आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपकी बुक में सॉल्व हुआ है और हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। ठीक है, जिस अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगी कि प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को बार बार वॉच कीजिए। जहाँ कोई स्टेप समझ नहीं आता उसे बार बार सुनिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1/x + 2 + 2/x + 3। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें एलसीएम लेना तो हमने पार्ट नंबर 1 से बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। और मैं एलसीएम की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास अगेन क्वेश्चन किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। और आपको मालूम है कि जब आपके पास फ्रैक्शंस मौजूद हों और बीच में मैथमेटिकल साइन प्लस या माइनस पाया जाए तो आप उन फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर। और एलसीएम किसका लेते हैं हम, डिनोमिनेटर्स का। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। क्या है हमारे पास x + 2 और x + 3। इसका एलसीएम बहुत ही इजी है, ये एज इट इज ही आ जाएगा। यानी x + 2 और x + 3 हम दोनों एक्सप्रेशंस लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 1/x + 2 हम देखते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या मौजूद है x + 2। ये x + 2 और x + 2 कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग क्या है हमारे पास x + 3, जो हमने ऊपर x + 3 लिख दिया। अब ये x + 3 इस फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर न्यूमरेटर क्या है 1 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसके बाद है प्लस का साइन। अब हम आते हैं सेकंड फ्रैक्शन पर। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास x + 3। ये x + 3 और x + 3 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा x + 2। अब इस x + 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या मौजूद है 2। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये x + 3 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास ये प्लस का साइन। ठीक है, अब ये 2 ब्रैकेट में मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले 2 x से मल्टीप्लाई होगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा 2x। ठीक है, एंड प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा आपके पास। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, 2 2s are 4। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है डिवाइड में x + 2 एंड x + 3। ये हम एज इट इज लिख देंगे। सही है, x + 2 इंटू x + 3। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसे मजीद हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे सेम वेरिएबल आ रहे हैं x एंड x, और आपको मालूम है कि जब वेरिएबल बिल्कुल सेम हो, उनकी पावर्स बिल्कुल सेम हो तो वो क्या हो जाते हैं ऐड। अब इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1। ये 1 एंड 2, ये x एंड 2x ऐड होगा। इसके आगे का कोफिशिएंट 1 और इसके आगे का 2, 1 एंड 2 ऐड हुआ। आपके पास क्या आया आंसर 3। और ये वेरिएबल एज इट इज आप लिख देंगे। ठीक है, ये 1 आपको लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा था। इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर्स पर। ये 4 एंड 3 प्लस आपके पास आंसर क्या है 7। ठीक है,
डिवाइडेड बाय x प्लस 2 एंड x प्लस 3। जी स्टूडेंट्स, अब ये तो मजीद सॉल्व हो सकता है? नहीं, अब मजीद ना कॉमन इसमें हम ले सकते हैं ना फॉर्मूला। ओके, इट मीन्स दैट ये आपका फाइनल आंसर है। आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया जितना आप कर सकते थे, ठीक है, और आपकी बुक का भी स्टूडेंट यही आंसर है। उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 हमारे पास y स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 5y प्लस y अपॉन 5y स्क्वायर माइनस 5y। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं एज इट इज। अब हम देखते हैं कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा। फॉर्मूला अप्लाई होगा, हमने कॉमन लेना है और कैसे सॉल्व होगा। ये है जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन हम एलसीएम लेने से पहले ये देखते हैं कि क्या हम इसे पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स हम इसे सपोज कर लें कि y स्क्वायर को a माइनस आप 25 का स्क्वायर ले सकते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यानी इसे a और इसे b, यानी आप इसे लिख दें a स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला होता है, हमने बहुत दफा पढ़ा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है। और जहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो हम उस स्टेप के सामने लिखते हैं। अब हम न्यूमरेटर में देखें तो y स्क्वायर माइनस 5y, क्या इन दोनों में से वेरिएबल की लोवेस्ट टर्म वाला y हम कॉमन ले सकते हैं? आपको मालूम है कि इसमें और इसमें y है दोनों में, और हम कॉमन सेम ही लेते हैं, जो सेम वेरिएबल है या नंबर जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं वो लेते हैं, लेकिन इसमें जो लोवेस्ट पावर होती है वो लेते हैं। इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, हम लेंगे y। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच गया, y स्क्वायर में से y बच गया एंड माइनस y हमारे पास बाहर है, अंदर क्या बच गया हमारे पास 5, ठीक है। अब यहाँ पर आया हमारे पास प्लस y अपॉन, आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 एंड 5 कॉमन आ गया हमारे पास, y स्क्वायर एंड y में से क्या कॉमन आ गया y, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या आ गया, 5 तो हमारे पास बाहर है, y स्क्वायर में से y बाहर है, हमारे पास अंदर क्या रह गया y, 5y पूरे का पूरा बाहर है, अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब हम इसे आगे देखते हैं तो इसे सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा है जो किसके इक्वल होता है हमारा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी किसके इक्वल हो जाएगा y माइनस 5 एंड y प्लस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय y इंटू y माइनस 5 प्लस। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो क्या ये y और ये y कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर ऊपर क्या बचा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू y माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट हमारे पास, अगर हम इसमें देखें तो ये y माइनस 5 एंड y माइनस 5 कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, y प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे हमारे पास y, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस 1 अपॉन 5 इंटू y माइनस 1, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम नीचे डिनोमिनेटर से लेंगे एलसीएम। एलसीएम हम कैसे लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस मौजूद हैं हम इन्हें लिख देंगे। यहाँ पर क्या है y और यहाँ पर क्या है 5 इंटू वाई माइनस 1, ओके। अब हम इन दोनों को लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y, ये एज इट इज आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा इंटू 5 y माइनस 1, ठीक है। अब हम फर्स्ट फ्रैक्शन में देखते हैं तो ये y और ये y कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास 5 इंटू वाई माइनस 1, ये मल्टीप्लाई होगा इसके ऊपर वाले न्यूमिनेटर से, ऊपर क्या है हमारे पास y प्लस 5, ठीक है। अब बीच में क्या है प्लस का साइन। अब ये 5 इंटू वाई माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे y, हम लिखेंगे y। अब ये y मल्टीप्लाई होगा इसके ऊपर वाले न्यूमिनेटर से, ऊपर क्या है 1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास y ही आएगा, ठीक है।
अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब ये 5 इस ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 5y से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आया, 5 माइनस 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आया, 5 1 जा 5। सेकेंड ब्रैकेट क्या है हमारे पास, y प्लस 5, ठीक है, एंड प्लस y डिवाइडेड बाय, अब ये 5 एंड y आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम लिख देते हैं इस तरीके से 5y, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, y माइनस 1, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि 5y माइनस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस 5 ब्रैकेट से। पहले 5y इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 5y y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 5y स्क्वायर। 5y y और y क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 5y 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 25। 5 5 25, और ये क्या है, वेरिएबल y, ठीक है। साइन हमारे पास प्लस का आएगा, क्यों आएगा, इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस। अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा पहले y से, साइन कौन सा आएगा, माइनस, और इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ओके। 5 y से मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास क्या आया, 5y माइनस इंटू प्लस माइनस। 5 5 से मल्टीप्लाई हुआ 25, ठीक है, एंड प्लस y एज इट इज। अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर में 5y एंड y माइनस 1, फिर वक्त हम एज इट इज भी लिखते हैं, ओके। अब हम इसे देखते हैं क्या ये इसमें से कुछ प्लस माइनस हो सकता है। 5y स्क्वायर तो एज इट इज ही आएगा। अब हमारे पास ये y और y सेम वेरिएबल है, ठीक है। अब हम इसे आगे देखते हैं। 5y स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे, सही, और ये प्लस 25y एंड माइनस 5y, ये क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। 25 में से 5 माइनस किया, आपके पास आंसर आया 20y, ठीक है, और बड़े नंबर का साइन आया आपके पास प्लस, ठीक है, और आपके पास ये क्या है, माइनस 25, सही, और आपके पास प्लस के बाद क्या है, y, ठीक, और आपके पास डिवाइड क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 5y, और ब्रैकेट में क्या है, y माइनस 1, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम मजीद इसे सॉल्व करते तो हमें नजर आ रहा है कि y एंड y सेम वेरिएबल फिर से आ गए। अब हम इसे फिर से प्लस करते हैं, 5y स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, प्लस 20y, इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है, 1 है, 20 और 1 प्लस हुआ, हमारे पास क्या आ जाएगा, 21y, प्लस एंड प्लस साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का, ठीक है, एंड माइनस 25 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5y इंटू y माइनस 1। जी स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम इसे जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने कर दिया और इसे सॉल्व कर लिया। ये हमारा फाइनल आंसर है और हमारी बुक का भी स्टूडेंट्स यही आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद हम देखते हैं कि अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। क्या हम इसमें पहले कॉमन ले सकते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन में नहीं ले सकते और फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम आपको अब समझ आ गई है कि एक्सप्रेशन का कैसे लेते हैं। ये क्या है, एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई माइनस 1, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, एक्स वाई प्लस 1 एंड एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन को। फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या है, एक्स वाई माइनस 1, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये इस फ्रैक्शन के ऊपर जो न्यूमरेटर मौजूद है इससे मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर क्या है, एक्स वाई। ठीक है, प्लस अब हम सेकंड फ्रैक्शन पर आते हैं। एक्स वाई माइनस 1 एक्स वाई माइनस 1 सेम है, कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा आपके पास, एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई
+1 और इसके ऊपर न्यूमरेटर आपके पास क्या मौजूद है, xy +1। ठीक है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको नजर आ रहा है कि ये xy इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे x और x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। सही है, y और y मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। सही, माइनस का साइन, xy 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, xy। ठीक है, प्लस। अब स्टूडेंट्स इस पर आइए, xy +1 एंड xy +1, ये क्या लिखा है हमारे पास, xy +1 एंड xy +1। जी स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास बेसिस सेम हो, वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ऐड। इसके ऊपर क्या पावर है, 1, इसके ऊपर क्या पावर है, 1, तो इनकी पावर्स जब ऐड हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, 2, 1 + 1 2। ठीक है, हम इसे किस फॉर्म में लिख देंगे, xy +1 और पावर क्या आ गई इसकी, 2। ठीक है, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, xy +1 इंटू xy -1। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं मजीद इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तो स्टूडेंट्स हमारे पास अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, जो हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं हम, a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने इसे अप्लाई किया है क्वेश्चंस में। अब हम देखते हैं कि x + 1 होल स्क्वायर, यानी xy को आप सपोज कर लें a और 1 को आप सपोज कर लें b, तो ये क्या हो जाएगा, a + b होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, a² + 2ab + b²। अब हम अप्लाई करते हैं, ये x² + y² एज इट इज आ गया हमारे पास। ठीक है, माइनस xy एज इट इज आ गया हमारे पास। ठीक है, प्लस अब इसमें हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, a² + 2ab + b²। a² a की जगह पर क्या है, xy, a की जगह पर क्या है, xy का स्क्वायर, और लास्ट वाली टर्म लिख लेती हूँ मैं पहले, क्या है, b², b की जगह पर क्या है हमारे पास, 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, और सेंटर में हमारे पास क्या है, हमने a² लिख लिया, हमने b² लिख लिया। अब क्या है हमारे पास, 2ab + 2ab। ठीक है जी स्टूडेंट्स, a की प्लेस पर क्या है हमारे पास, xy, और हमारे पास b की प्लेस पर क्या है, 1। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, xy + 1 xy -1, xy +1 एंड xy -1। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये x² y² एज इट इज आया, ये माइनस xy आया एंड प्लस, अब xy का होल स्क्वायर, इट मींस दैट ये स्क्वायर आपका x पर भी है और y पर भी है, यानी x² y²। 2xy और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा, 2xy से मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास क्या है, 2xy, और 2xy 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2xy ही आएगा। ओके, एंड प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, 1 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास फ्रैक्शन में क्या है, xy +1 एंड xy -1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा है। यहाँ पर हम देखें x² y² सेम वेरिएबल है, इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, और आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगे x² y²। ठीक है, अब हम देखते हैं xy एंड xy सेम वेरिएबल है, अब ये प्लस माइनस हो सकते हैं, इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, माइनस प्लस माइनस, इसके आगे कोफिशिएंट क्या है, 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ओके, एंड वेरिएबल क्या है, xy, वो आप एज इट इज लिख देंगे। अब बात है साइन की, साइन बड़े नंबर का आएगा, और बड़ा नंबर क्या है आपके पास, 2, कौन सा साइन आएगा, प्लस। बात है 1, 1 हम लिखते नहीं, आपको मालूम है कि अंडरस्टूड बात है, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। अब नंबर्स में हमारे पास क्या बचा, 1। ठीक है,
हमने एक्स वाई को भी सॉल्व कर लिया, हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को भी सॉल्व कर लिया। एंड डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास एक्स वाई प्लस 1 एंड एक्स वाई माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। आपका आंसर ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बुक में कुछ इसको इस तरीके से लिखा गया है तो हम उसको उसी तरीके से लिख लेते हैं। अदरवाइज आपका ये बुक वाला आंसर भी आ चुका है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब बुक में फाइनली किस फॉर्म में लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। ब्रैकेट डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास एक्स वाई प्लस 1 एंड एक्स वाई माइनस 1। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास बुक में क्या है कि ये जो एक्स वाई है ना, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है और इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। बात वही है कि आपने इसको ओपन फॉर्म में लिख दिया, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस वक्त एक्स पे भी है वाई पे भी है। ठीक है, हमारे पास बुक में ऐसे लिखा था, हम इसी फॉर्म में लिख देते हैं। इससे पहले क्या है 2 एंड प्लस एक्स वाई एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई माइनस 1। जी स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 4 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड माइनस 5 प्लस 2 अपॉन 4 जेड स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर तो आपके सामने बिल्कुल सिंपल है। अब हमने फोकस करना है इस वक्त डिनोमिनेटर पे। अगर हम यहाँ पर देखें जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड माइनस 5, यहाँ पर हम देखें हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, और जब 3 टर्म्स आ जाए तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पढ़ा, मिडल टर्म ब्रेकिंग। क्या पढ़ा है मिडल टर्म ब्रेकिंग, यानी कि हमने 2 फैक्टर्स, जो मिडल टर्म है इसको 2 फैक्टर्स में हमने डिवाइड करना है। फर्स्ट नंबर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1, ये 1 मल्टीप्लाई होगा लास्ट नंबर 5 से। ठीक है, जो क्या आ गया हमारे पास 1 5 5। हमने 5 को करना है ब्रेक, 5 को हम ब्रेक करेंगे, 5 को हम एलसीएम ले, 5 का एलसीएम हमारे पास यही आएगा। 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास 5 एंड 1। ठीक है, अब हमने 5 एंड 1 को जो 2 फैक्टर्स हैं उसको ऐसे प्लस माइनस करना है कि हमारे पास -4 आ जाए। ठीक है, अब अगर हम 5 के साथ कौन सा साइन लगाएं, माइनस का। माइनस का साइन हम 5 के साथ क्यों लगाएंगे कि जो यहाँ पर साइन मौजूद है वो बड़े नंबर के साथ ही आएगा। और सेकंड क्या है हमारे पास +1, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 में से 1 माइनस किया 4, बड़े नंबर का साइन माइनस, आपके पास -4 आ गया। इट मीन्स डैट आपके पास फैक्टर्स क्या है -5 + 1, और इसके साथ आप क्या लिख देंगे -5 के साथ क्या लिख देंगे z एंड 1 z। ठीक है, यानी आपके पास इसके 2 फैक्टर्स क्या आ गए -5 एंड +1। हम इसको लिखते हैं इसके फैक्टर्स की फॉर्म में। जो फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म तो आप एज इट इज लिखेंगे, और सेंटर में आपके पास जो फैक्टर्स आपने फाइंड आउट किए हैं, क्या किए हैं -5z एंड +1z। क्या आ गया आपके पास -5z एंड +1z। 1 आपको पता है लिखते हैं नहीं, ये अंडरस्टूड बात है कि कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये हमारे पास जो फैक्टर्स हमने मालूम किए बिल्कुल सही है कि नहीं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो फैक्टर्स हमारे पास आए, जो हमने इन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए, और प्लस और माइनस करके जो मिड टर्म है वही आनी चाहिए। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 5 1 5, वही आ गया, इट मीन्स दैट सही है। एंड -5 + 1 हमारे पास क्या है -4, मिडल टर्म आ गई, इट मीन्स दैट हमारे फैक्टर्स जो हमने ब्रेक किए हैं, जो हमने मालूम किए हैं, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड -5। ओके, इसमें दोबारा से लिख देती हूँ, प्लस 2 अपॉन 4 जेड स्क्वायर -4। क्या इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अंदर हमारे पास क्या बचा है जेड स्क्वायर, -4 बाहर है, अंदर हमारे पास क्या आ गया 1। 4 कॉमन लिया, 4 जेड स्क्वायर में से 4 बाहर, अंदर क्या बचा जेड स्क्वायर, -4 बाहर, अंदर क्या बचा हमारे पास 1। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है 4 अपॉन, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे टर्म्स में से, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे जेड स्क्वायर एंड जेड। हमारे पास कॉमन क्या आ गया z। ठीक है,
लोवेस्ट पावर वाला हम वेरिएबल लिखते हैं, लोवेस्ट पावर क्या है 1। ओके, जेड स्क्वायर में से एक जेड बाहर है तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, एक जेड माइनस ये जेड बाहर है, अंदर क्या बचा हमारे पास 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या साइन है, प्लस प्लस लिखा हमने। जेड और 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास जेड माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसे हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 क्या आ गया हमारे पास, जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास z माइनस 5 एंड z माइनस 5 सेम आ गया, और सेम आना भी चाहिए। अगर हमारे पास ये ब्रैकेट सेम नहीं आए, इट मीन्स डैट के जो फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं वो रॉन्ग है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हमसे जरूर हुई है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 अपॉन ब्रैकेट्स क्या आ गई, ये कॉमन आ गए, क्या आ गया z माइनस 5। ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट हमारे पास क्या आ गया, z प्लस 1। ठीक है, z प्लस 1, और इसके बाद क्या है हमारे पास 1/2 z स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट मैं इसको यहीं पे सॉल्व करती हूँ। क्या z स्क्वायर माइनस 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, z का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि भाई यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब तो हमें बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया सब बच्चों को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर हम z को a सपोज कर लें और 1 को b सपोज कर लें तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 4 अपॉन z माइनस 5 इंटू z प्लस 1। ठीक है, प्लस 1/2, अब ये ब्रेक हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये क्या हो गया, z माइनस 1 एंड z प्लस 1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इसे मजीद कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे ले लेंगे, अब डिनोमिनेटर तो ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकते, हमारे पास जो ब्रैकेट्स में नंबर मौजूद है इनका एलसीएम कैसे लेंगे, z माइनस 5, और कोई z माइनस 5 है, नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, z माइनस 5, z प्लस 1, हमें यहाँ पर भी z प्लस 1 नजर आ रहा है। जब हमारे पास एक से ज्यादा नंबर हो तो उन्हें हम 1 टाइम लिखते हैं, यानी z प्लस 1 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 टाइम z प्लस 1। ठीक है, क्या रहेगा हमारे पास, z माइनस 1, और क्या रहेगा हमारे पास 2। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, हम फर्स्ट फ्रैक्शन को देखते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या है, z माइनस 5 कैंसिल आउट हो गया, सेम z प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, z माइनस 1। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, 2 बचा। अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से, ऊपर न्यूमरेटर क्या है हमारे पास 4। ठीक है, अब ये प्लस, अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 कैंसिल आउट हो गया, z माइनस 1 सेम कैंसिल आउट हो गया, z प्लस 1 सेम कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, z माइनस 5। अब ये z माइनस 5 इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर क्या है 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास यही आएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, और ब्रैकेट में क्या है z माइनस 1। ठीक है, प्लस z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 z माइनस 5 z प्लस 1 एंड z माइनस 1। ठीक है, अब ये 8 ब्रैकेट में मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा 8 जब z से मल्टीप्लाई होगा तो 8z माइनस 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 1 ज़ा 8 एंड प्लस z माइनस 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 2 z माइनस 5 z प्लस 1
एंड z -1। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। सेम हमारे पास वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर 8 है, इसके आगे कोफिशिएंट कोई नहीं है तो क्या है 1 है। 8 एंड 1 प्लस हुआ तो हमारे पास क्या है 9। और वेरिएबल क्या है हमारे पास z एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और इनके आगे क्या है प्लस एंड प्लस, और प्लस का साइन हम आगे लिखते नहीं। अभी क्या है -8 एंड -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 एंड 5 प्लस 2 आपके पास आंसर आया 30, ठीक है। और बड़े नंबर का साइन आया आपके पास, बड़ा नंबर क्या 8 के आगे क्या साइन है माइनस, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2, ब्रैकेट में क्या है z -5 z +1 एंड z -1, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को देखें, अगर हम z को a सपोज कर लें और 1 को b सपोज कर लें तो हमारे पास यही वाला फॉर्मूला आ गया, a + b a - b, जो किसके इक्वल होता है हमारे पास a² - b², ठीक है। हम यहाँ पे अगेन ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, a² - b² इज इक्वल्स टू a - b इंटू a + b, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आया 9z -13 डिवाइडेड बाय 2z -5। अब ये क्या है a + b a - b किसके इक्वल हो जाएगा a² - b² के। यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं, z² - b² यानी कि 1 का स्क्वायर तो आपको मालूम है 1 ही होता है। जी स्टूडेंट्स, आपने इसे सिंप्लीफाई कर लिया जिस हद तक आप कर सकते थे। आपके पास बुक में आपका यही आंसर है। आपके पास बुक में बस ये इस तरीके से लिखा हुआ है, 2z² -1 ब्रैकेट पहले लिखा हुआ है और z -5 बाद में लिखा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सही है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आज हमने 1 से 5 तक के पार्ट सॉल्व किए। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।